तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। देखिए, जो वेव होती है वो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। जैसे कि रे ऑप्टिक्स में हमने देखा कि रेज जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारे थे बेसिकली वो क्या था, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो अगर हम यही वेव फ्रंट के संदर्भ में इसको हम अगर प्रूव कर पाए तो हम ये साबित कर सकते हैं कि जो आपका वेव होता है वो भी जो है नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। तो देखिए, हाइजेंस थ्योरी का हम यूज करके और हम जो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले उससे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसे रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज हो रहा था, इस केस में मीडियम चेंज नहीं होगा और इसका डायग्राम जितना टफ है डेरिवेशन उतना ही इजी है। जैसे कि मैं तो हमेशा कहता हूं आप रे ऑप्टिक्स में जब भी ऑप्टिक्स का डायग्राम है तो स्केल का यूज जरूर कीजिए, बहुत सही से डायग्राम बनता है। ये मान लीजिए हमारे पास कोई मिरर है या फिर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। इसका हमने मिरर लिया है यहाँ पे नॉर्मली, ठीक है। इसको m और m डैश हमने मिरर को मान लिया है, ठीक है। एक कोई नॉर्मली हमने एक वेव फ्रंट लेनी है, ठीक है। तो वेव फ्रंट हमने ले ली है ए बी, ठीक है। ये हमने ए बी एक नॉर्मल, इसको हम ए लिख ले रहे हैं और इसको बी लिख ले रहे हैं, ठीक है। हमें पता है जो वेव है तो परपेंडिकुलर टू जो वेव फ्रंट होता है वो रे होता है। और अगर हम इस नॉर्मल की बात करें, एक तो सरफेस पे नॉर्मल पहले ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आसानी रहे, ठीक है। ये डॉटेड लाइन हमारा नॉर्मल ऑफ द सरफेस शो करेगा, इस पॉइंट पे एंड मान लीजिए, ठीक है। अब इस पे हम एक परपेंडिकुलर लेंगे जो रे का काम करेगा। मान लीजिए ये रही, ठीक है। अब ये वो रे है इस प्लेन वेव फ्रंट ए बी पे, तो ये एंगल कितना बन रहा होगा, जो एंगल ये बन रहा होगा एंगल आई होगा, उतने ही एंगल से ये निकल जाएगा। तो मान लीजिए ये कुछ इतना एंगल बन रहा है, ठीक है। यानी ये वो एंगल है, ठीक है, ठीक है, यहां पे बना लिया। ये वो रे है जो प्लेन वेव फ्रंट ए बी पे है। ऐसा ही एक परपेंडिकुलर हम यहां पे ले रहे हैं दूसरे वाले बी वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना है इसमें, जो लाइट है क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, एक नॉर्मल वे भी लिया है और हमने एक रे लिया है ए पॉइंट पे, एक रे लिया है बी पॉइंट पे। नॉर्मल वाले जो ए है चूंकि इस पे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाया है तो एंगल आई बनाकर के वही एंगल ये आई यहां पे बन रहा होगा, ठीक है। अब करना क्या है कि लाइट को मान लो ये जो बी है यहाँ पे बी डैश पे पहुंच रही है, उसको कितना टाइम लग रहा होगा, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं है तो हम नॉर्मली स्पीड v ले रहे हैं तो v इंटू टी टाइम में लग पहुंच रहा होगा। यानी ये b और b डैश की जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है लाइट वो कितना टाइम ले रही है, सॉरी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, v इंटू टी टाइम में। तो अगर इतनी ही स्पीड के साथ जब तक ही यहां से आएगा तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद भी तो ऊपर जाएगा। तो बेसिकली जो डिस्टेंस हमारा v इंटू टी के बराबर है वही सेम डिस्टेंस को अगर हम यहाँ पे मार्क कर लें, क्या कर लें, यहां से मार्क कर लें कितनी डिस्टेंस, v इंटू टी के बराबर। तो अब जो हम इस वाली रे से अगर इसको मैच करा दें, ठीक है, इस बी पॉइंट से, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्शन एंगल आर बनेगा। ये मार्क है, वो मार्क है, ये शो करता है कि ये जो डिस्टेंस है इसको मान लीजिए ए डैश, मान लीजिए ए से ए डैश वही डिस्टेंस है जो बी से बी डैश की डिस्टेंस है। क्योंकि जितना ही लाइट यहां से यहां तक ट्रेवल करने में जो डिस्टेंस कवर कर रही वही, क्योंकि दोनों में क्या है, सेम मीडियम है और स्पीड दोनों की सेम होती है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है और ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। अब ये डायग्राम अगर एक बार बन गया तो डेरिवेशन तो नथिंग है, डेरिवेशन में इतना इजीली हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए
हम यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स की प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। मैथ्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? हमारे पास दो ट्राइंगल मिल रहा है, कौन कौन से? ट्राइंगल ए डैश बी, और दूसरा ट्राइंगल क्या है? बी ए बी डैश। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड ट्राइंगल, देखिए ए डैश बी डैश हो गया, अब दूसरा है ट्राइंगल ए बी डैश। ठीक है, अब देखिए है क्या, ये डिस्टेंस कॉमन है, ए डैश इज इक्वल्स टू बी डैश, और ये दोनों किसके बराबर है? v इंटू टी। ठीक, अब ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश है, दोनों में क्या है? कॉमन लाइन है। अब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो तीसरी साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है। अब उस केस में एक एंगल ए डैश इज इक्वल टू एंगल बी, बोथ आर 90 डिग्री। अब इस प्रॉपर्टी से हम ये शो कर सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंस है। सो ट्राइंगल ए डैश बी डैश कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए बी डैश। बहुत इजीली हमने इसको कर दिया है। ठीक है, कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे, दैट इज व्हाई सो एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। अब जब सारी साइड्स इक्वल हैं, दो एंगल भी इक्वल हो गए, तो जो तीसरा एंगल होगा आपस में बराबर ही होगा। ठीक है, हेंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीफाइड। ठीक है, इतना सिंपल है। बस शर्तें जो आपको मेहनत करनी है वो सिर्फ डायग्राम में करनी है। ठीक है, हाइजेंस थ्योरी हर बार पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन साथ में लगा के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट पूछ लेगा, तो इसलिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक बार हम डायग्राम फिर से समझ लेते हैं। एक हमने कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस mm डैश लिया है, एक वेव फ्रंट AB लिया है, उसका हमने दो परपेंडिकुलर रे लिया है, एक A पॉइंट पे एक B पॉइंट पे। जो नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है रेज, हमने वो ले लिया है, ये एंगल आई बनाता है, और जितने टाइम में B से B डैश में, उतना ही टाइम में A से A डैश पहुंचने में जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है उसको टाइम लग रहा है। तो सेम डिस्टेंस होगी, उसने हमने मार्क करके उसको मिला दिया है। तो अब हमें ये शो करना है कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो जो अब जो ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश जो है इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंट ऑफ ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, यानी ये वाली जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ये वाली जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।